हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में बुरी तरीके से जुटे हुए होंगे और आपकी बराबर रिक्वेस्ट आती रहती है, सर फला टॉपिक में दिक्कत है, सर फला टॉपिक में दिक्कत है। रिसेंटली आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स कि सर कोवलेंट बॉन्ड समझा दीजिए। तो बेटा आज हम लोग इसी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में इस कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए थोड़े से पॉइंट, थोड़े से स्टेप लिख लिए हैं ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज बॉन्ड, है क्या बॉन्ड। हमारी फैमिली में बॉन्ड है, ठीक है ना। एक भाई का भाई के साथ बॉन्ड है, एक बेटे का बाप के साथ बॉन्ड है, भाई का बहन के साथ बॉन्ड है, माँ का बाप के साथ बॉन्ड है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस बॉन्ड। द बॉन्ड इज सिंपल एंड अटैचमेंट, एक जुड़ाव, एक लगाव। इसको हम लोग सिंपल और साधारण सी भाषा में कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड सिंपल, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, किसी भी दो चीज़ों के बीच कहीं पर भी ये बॉन्ड हमको दिखाई पड़ता है और डेली लाइफ में ये हमारे बहुत ही कॉमन है। इसी बॉन्ड को हम लोग केमिस्ट्री में नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब आप लोग समझ गए, दो चीज़ों का, दो लोगों का, दो पार्टिकल का जुड़ाव, आपस में जुड़ना। तो इसी जुड़ने के जो तरीके होते हैं वो बहुत कॉमन दो तरीके के हमारे केमिकल बॉन्ड हैं। सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा हमारा है कोवलेंट बॉन्ड जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन राइज होता है बेटा यहाँ पर कि भाई ये बॉन्ड बनते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इन बॉन्ड्स की। तो फिर से हम लोग अगर डेली लाइफ में जाएं तो समझ में आएगा कि हमें बॉन्ड की ज़रूरत क्यों है, एक दूसरे से जुड़ने की ज़रूरत क्यों है। सिंपल सा आंसर मिलता है कि एक दूसरे से जुड़कर हम लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कुछ एक पर्सन दूसरे पर्सन से उम्मीद करता है वो फुलफिल होती हैं, कुछ दूसरा पर्सन पहले पर्सन से उम्मीद करता है वो फुलफिल होती है। तो सिंपल दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गिव एंड टेक पॉलिसी। कुछ हम दें, कुछ आप दो, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरे हो जाएं, बन जाएगा बॉन्ड। बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होना है, एक एटम है, एक एटम ए, एक एटम बी, दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेंगे, वो पार्टनरशिप से। कैसे फुलफिल करेंगे, पार्टनरशिप से, जिसको हम लोग शेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये भाई पार्टनरशिप क्यों होगी, जाहिर सी बात है, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो स्थायी होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो कि ताकि 10th में अच्छे नंबर आए, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें। अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी मेरिट बनेगी, अच्छी मेरिट बनेगी, अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा, अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, समाज में, सोसाइटी में आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर, एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल। तो वही स्टेबल होने के लिए जो हमारे एटम हैं वो क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, राइट। यहाँ पर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। केमिस्ट्री में या एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, जिसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। तो हर एटम की ये कोशिश होती है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो उसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए क्या करते हैं, दो एटम बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग केवल बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। गॉट इट। चलिए, कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि अभी हमने बताया, कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई कितनी कितनी शेयरिंग करेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हो सकता है किसी एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, किसी को 2 की हो, किसी को 3 की हो। डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सपोज कीजिए कभी किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है,
तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। किसी के में 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 की शेयरिंग करेगा। किसी के में 5 हैं, 3 की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो डिपेंड करता है किस एलिमेंट के एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्यों बनता है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट सो दैट एन एटम कैन अचीव द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोगों को बहुत तैयारी करनी है, बहुत प्रिपरेशन करनी है, तो फटाफट शॉर्ट समय में हम लोग कैसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी मैंने भी कर रखी है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और कम समय में हम लोग अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। ठीक है, चलिए बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पर समझते हैं हम लोग टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 टाइप के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के हुए भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर देयर, 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर देयर। द फर्स्ट वन इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, second one is double covalent bond, and third one is triple covalent bond, depending on the need of electron to complete their octet. अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं उसके हिसाब से शेयरिंग होती है। उसके हिसाब से हमारे 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर क्लोरीन का। क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, जानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 287, जानते हैं हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ये भी जानते हैं। देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया मैंने क्लोरीन का, और ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर क्लोरीन के शो कर दिए। दिस इज सिंपली नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट लुईस ने हमको बॉन्ड को बनना समझ सके, समझा सके, उसके लिए एक मेथड दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है, अभी बता देते हैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल, उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। जैसे क्लोरीन का हमको बताना है तो क्लोरीन का सिंबल लिखा, और क्लोरीन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको उसके चारों ओर डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन शुड ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन पेयर। दो 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 के पेयरिंग में बनाएंगे। इसका आंसर आपको मिलेगा 11th में कि ऐसा क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन हम लोग पेयरिंग के साथ क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा पेयरिंग में उस एलिमेंट के सिंबल के चारों ओर डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्लोरीन एटम किसी दूसरे क्लोरीन एटम से या किसी दूसरे अदर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, पार्टनरशिप कर ले, तो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। आपका वहां बन जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए यहां पर दिखाया है मैंने, इधर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली है, शेयरिंग कर ली है। और ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए चारों तरफ, जिन्होंने बॉन्डिंग में या पार्टनरशिप में या शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया है, वो कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, दोनों टर्मिनोलॉजी कॉमन है, सेम है, बट मोस्ट कॉमन इज लोन पेयर। तो बेटा लोन पेयर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो बॉन्डिंग में शेयरिंग नहीं करता, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग में हिस्सा लेता है, वो कहलाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टर्मिनोलॉजी समझते चलिए, टर्मिनोलॉजी समझने से बहुत फायदा होता है। जब आप लिखते हैं और आपको वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं और आपकी लिखावट में, आपके कंटेस्ट में अगर प्रॉपर टर्मिनोलॉजी कीवर्ड्स नहीं आते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं।
वही आप 4 लाइनों में लिखेंगे, वही आप 2 लाइनों में ख़त्म कर देंगे अगर आप प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, टर्मिनोलॉजी प्रॉपर यूज़ करेंगे। इफेक्टिव रहेगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, टाइम भी सेव होगा और अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा आपका एग्जामिनर पर कि भाई स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज, इट्स गुड स्टूडेंट। ओके, so this is the very simple first type of covalent bond which is formed between two chlorine atom, and this bond is simple represented by a single small line। जिन दो एटम के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उन दो एटम के बीच हमें छोटी सी, देखिए यहाँ हमने ए और बी लिया है, यहाँ पे फिर एग्जांपल लिया है क्लोरीन क्लोरीन, सिंगल छोटी सी स्मॉल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इट रिप्रेजेंट सिंपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट। सो इट वाज अबाउट द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कैसे बनता है, क्या होता है, किस टाइप के आइटम्स के बीच बनता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, दूसरे ऑक्सीजन एटम से या किसी दूसरे हेटेरो एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। देखिए दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने बना दिया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का बनना यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन एटम, इनके ये बने हुए हैं आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या किया भाई, 2 ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की है। टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड 2 lone pair of electrons are there over every oxygen atom। जब भी बॉन्ड बनाइएगा बेटा तो लोन पेयर जरूर रिप्रेजेंट कीजिएगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फिर हमको 11th में पता चलेगी कि ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे जहां पर इन लोन पेयर की हमको सख्त जरूरत पड़ेगी। सही चीज सीखिए, स्टार्टिंग से सीखिए, सही सीखिए, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं सीखना है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बनने की कि भाई क्यों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐसा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर, गॉट इट। आगे आते हैं भाई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल तो जाहिर सी बात है, ट्रिपल का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे 2 एटम के बीच 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। जहां पे 3 कोवलेंट बॉन्ड की बात आई तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर होंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, 3 की शेयरिंग हो गई, टोटल बीच में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कितने हुए, 3। लोन पेयर देखते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं N2 मॉलिक्यूल का बनना जो हमारे सिलेबस में भी है, यहाँ पर समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7, 2,5। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। चलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, ये हमारा बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 की शेयरिंग कर लेंगे दूसरी नाइट्रोजन एटम से। इन दिस वे दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये आपके कहलाएंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर मोस्ट में कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनते हैं, ऑक्टेट क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल कैसे बनते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ ईच काइंड ऑफ बॉन्ड वी कैन रिप्रेजेंट हियर दैट व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। बहुत जल्दी से क्विकली जरा कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। वेरी सिंपल, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर, कोवलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों ही स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, बिकॉज देयर आर नो फ्री चार्ज इन कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में फ्री मूवेबल चार्ज या आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वो
कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं एंड दे जनरली कंडक्ट स्लो केमिकल रिएक्शन। इनकी केमिकल रिएक्शन स्लो होती हैं और मॉडरेट रेट से इनकी केमिकल रिएक्शन का रेट मॉडरेट होता है। स्लो मॉडरेट रेट से ये कंडक्ट कंप्लीट होती हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, 3-4 प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड की याद रखिए। ठीक है, और इसके बाद फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जिस टॉपिक में भी आप फंस जाओ, आप तुरंत रिक्वेस्ट भेजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम बना बना के वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे और आपके हर डाउट का, हर समस्या का समाधान करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम। कीप इट इन माइंड, वर्क हार्ड, गेट योर सक्सेस। दैट्स ऑल, थैंक यू।